आज हम स्टडी करेंगे डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड। जो ऑर्गेनिक लिक्विड है, कोई भी गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड होगा उसका हम बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमें जो अपरेटस रिक्वायर है वो क्या है। बंसन बर्नर चाहिए हमें, बीकर, कैपिलरी ट्यूब, ट्राइपॉड स्टैंड, स्टिरर, थर्मामीटर, टेस्ट ट्यूब या फ्यून ट्यूब, थ्रेड या फिर हॉट प्लेट। ठीक है, ये जो अपरेटस है इसको हम देख भी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है क्लैंप स्टैंड। इसके बाद हमारे पास जो अपरेटस आ जाता है वो क्या है जी, हमें बीकर चाहिए होगा, थर्मामीटर चाहिए होगा, हमने यहाँ पे आपको शो कर दिया। इसी तरह से बंसन बर्नर रिक्वायर्ड होगा, और बंसन बर्नर के बाद हमें क्या चाहिए होगा जी, वायर गाज। इसी तरह से हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी। इसी तरह से थिन वॉल कैपिलरी ट्यूब। ठीक हो गया। इसके अलावा हमें हॉट प्लेट जो है वो चाहिए होगी। तो ये अपरेटस जो है हमें रिक्वायर होगा। इसके बाद हम केमिकल्स की बात करेंगे कि हमें केमिकल्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ केमिकल्स की। हम इस केस में टॉलिन, बेंजीन या फिर एसीटोन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मगर इस एक्सपेरिमेंट में हम टॉलिन यूज़ करेंगे। हम टॉलिन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके अलावा हमें वाटर या फिर पैराफिन लिक्विड जो है ये भी चाहिए होगा। ठीक हो गया, तो ये भी मैं यहाँ लिख लूँगा, वाटर या फिर पैराफिन लिक्विड। इसके बाद हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का क्या प्रोसीजर है, हम किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा प्रोसीजर, और अभी हम आपको जो है वो दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैराफिन लिक्विड हमें चाहिए होगा। उसके बाद हमें जो मटेरियल चाहिए होगा वो क्या है जी, टॉलिन लिक्विड। इसी तरह से टेस्ट ट्यूब, और इसी तरह से थर्मामीटर, थिन वॉल कैपिलरी ट्यूब, और इसके बाद हमें जो है वो ड्रॉपर चाहिए होगा। इसी तरह से रबर बैंड और स्टिरर जो है हमें चाहिए होगा। क्लैंप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बंसन बर्नर, हॉट प्लेट। और इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। हम ड्रॉपर की मदद से टॉलिन से जो है वो कुछ ड्रॉप्स जो है वो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको फिल कर देंगे, और इसको रबर बैंड के साथ हम जो थर्मामीटर है उसके साथ बांध देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम पैराफिन लिक्विड जो है इसको लेंगे, और इसको जो है हम हॉट प्लेट पे रखेंगे, और इसके बाद क्लैंप हम यहाँ पे ले आएंगे, और इसके साथ जो है ये बांध देंगे इसको, थर्मामीटर को, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको इस तरह से जो है बांध देंगे, और इसको डिप कर देंगे पैराफिन लिक्विड में, या फिर वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं बीकर में। इसके बाद हम इस तरह से हम इसको जो है वो डिप कर देंगे, और इसको हम हीट करेंगे। किस तरह से, हम हॉट प्लेट को जो है वो यहाँ पे इसका स्विच ऑन कर लेंगे। ये इसको इसकी जो है वो हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हीटिंग से पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो कैपिलरी ट्यूब को भी यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम कैपिलरी ट्यूब को जो है हम सबसे पहले उसका वन एंड जो है उसको हम क्लोज करेंगे। वो किस तरह से करेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम कैपिलरी ट्यूब को जो है यहाँ से लेंगे। ठीक है जी, और इसको बंसन बर्नर पे ला के यहाँ पे हम इसको जो है वो इसका वन एंड जो है हम इसका क्लोज कर लेंगे। उसके बाद इसका जो ओपन एंड है उसको हम इस तरह से डिप करेंगे टॉलिन में, और जो है वो जो उसका क्लोज एंड है वो ऊपर की तरफ होगा। तो अब हम इसको जब हीट करेंगे, हॉट प्लेट को हम ऑन कर लेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद ये हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हम इसको स्टिरर की मदद से हिलाएंगे, यहाँ पे स्टिर करेंगे ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग होती रहे। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से बबल आना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, और स्ट्रीम ऑफ बबल्स यहाँ से अपीयर होंगे, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम में आप क्या करेंगे कि जैसे ही बबल जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएं तो आपने वो टेम्परेचर नोट कर देना है। और उसके बाद क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो बबल आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आप इसको हीटिंग को हम बंद कर लेंगे, और जैसे ही बबल आना ख़त्म हो जाएंगे तो ये टेम्परेचर भी हम जो है वो नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो T1 था हमारे पास वो क्या था 118 के, जिस पे बबल जो है वो आना शुरू हो गए थे। और उसके बाद जब हमने हार्ड प्लेट को क्लोज कर लिया, बंद कर दिया, तो उसके बाद 104 जो T2 टेम्परेचर था, जब बबल ने आना मज़ीद बंद कर दिया, ठीक है, और 104 ये सेकंड टेम्परेचर है T2, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 111 जो है ये मीन जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे T1 हमारे पास क्या था 111 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 118 डिग्री सेंटीग्रेड। और T2 हमारे पास क्या आ गया जी, T2 था हमारे पास 104 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम मीन निकाल लेंगे T1 प्लस T2, यानी 118 प्लस 104, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास इसका जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा 111 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस एक्सपेरिमेंट को हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, और जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम यहाँ पे नोट करेंगे, और फिर जो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी उनका भी फिर हम मीन लेंगे, तो हमारे पास फाइनल मीन वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाती है, वो जो मीन वैल्यू आ जाती है, 3 रीडिंग्स हैं, टोटल जो टेम्परेचर है 1, T2 प्लस T3, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसका हमारे पास जो है वो इसकी हमारे पास जो मीन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलो हम इसको अभी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 111 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेन वैल्यू है, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा टॉलिन का। तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं टॉलिन का। इसके बाद हम एक ग्राफ देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं ये कर्व आपको नज़र आ रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे यहाँ पे लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे लिक्विड है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया इस पोजीशन पे लिक्विड और गैस यानी सब्सटेंस इज एवेपोरेटिंग, तो यहाँ पे कम्प्लीटली जो है जब एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा तो कम्प्लीटली गैस बन जाएगी, वो सब्सटेंस कम्प्लीटली गैस की फॉर्म में चला जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा। मगर इस स्टेट में वो लिक्विड और गैस दोनों की फॉर्म में है। यानी कि अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हमने मेल्टिंग पॉइंट की भी बात की थी, यानी इस स्टेट में क्या है कि वो सब्सटेंस सॉलिड है, जब उसको हीट किया मेल्ट हुआ, सब्सटेंस मेल्ट हो गया तो इस फॉर्म में आके वो सॉलिड की फॉर्म में आ गया, और कुछ लिक्विड भी है यहाँ पे, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब इसको हमने मज़ीद टेम्परेचर दिया, मज़ीद हीट किया, तो इस फॉर्म में जो है वो क्या हो गया, सिर्फ लिक्विड की फॉर्म में आ गया। तो जब लिक्विड आ गया तो यहाँ पे अभी लिक्विड है, ठीक है, और मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे यानी लिक्विड भी है, लिक्विड और गैस दो स्टेट्स हैं इस पॉइंट पे, मगर जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो ये यहाँ पे गैस आ जाती है, यानी इस स्टेट पे या इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे जो है वो ये गैस है। इस तरह से आज हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉलिन की बात की। इसी तरह से बेंजीन और एसीटोन का भी हम बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक लिक्विड हैं और इनका हम बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके लिए हमने कंप्लीट प्रोसीजर देखा। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की बात की।